गौतम ने कहा, भगवान, हमारे सुख या दुख का कारण क्या है? कोई कहता है परमात्मा सुखी दुखी करता है, कोई कहता है कर्म सुखी दुखी करता है, लेकिन सत्य क्या है? भगवान ने कहा, गौतम, यदि परमात्मा तुम्हें सुखी या दुखी कर रहा है तो फिर वो परमात्मा कैसा? यदि परमात्मा के कारण से तुम सुखी होते हो, दुखी होते हो, सुखी तो कोई है ही नहीं, सब दुखी दुखी, तो जो दुख दे वो परमात्मा कैसा? दुख देने वाला पापी कहलाता है, परमात्मा नहीं कहलाता। तुम्हारे सुख का, तुम्हारे दुख का कारण न परमात्मा है और ना कर्म है। तुम्हारे सुख का कारण, तुम्हारे दुख का कारण स्वयं हो। अप्पा कट्टा विकट्टाए सुखाणिये दुखाणिये, अप्पा मितंग मितंग चे सुपठिये दुपठिये। तुम स्वयं अगर सुखी हो तो उसके जिम्मेवार तुम स्वयं हो, और अगर दुखी हो तो उसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं हो। कोई परमात्मा, कोई कर्म तुम्हारे सुख या दुख का कारण नहीं है। ये सुख और दुख में परमात्मा का, कर्म का कारण डालने की भ्रांति कहां से पैदा हुई? ये इस बात से पैदा हुई कि बगैर किसी कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं होता, और बगैर किसी कारण के अगर कोई कार्य संपन्न नहीं होता तो हम देखते हैं कि धर्म कर्म करने वाला दुखी है और बेईमानी चोरी करने वाला सुखी है। तो यहां हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है कि फिर अगर कार्य या कारण का संबंध जुड़ता है तो यहां तो कोई कारण कार्य के साथ जुड़ नहीं रहा। इस कार्य और कारण की गलत भ्रांति के कारण से नास्तिकों ने कहा, चार्वाकों ने कहा, कोई परमात्मा वर्मात्मा नहीं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, किसी का परिणाम भोगना नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, ऋण करो, घी पियो, मौज करो। दूसरी भ्रांति भक्तों के कारण से हुई। उन्होंने कहा कि जो पापी आज सुखी हैं उसका कारण है परमात्मा। तुम परमात्मा की प्रार्थना करो, पूजा करो, अर्चना करो तो तुम्हें परमात्मा सुखी कर सकता है, और तुम परमात्मा की प्रार्थना पूजा अर्चना नहीं करो तो परमात्मा तुम्हें दुखी करेगा। भक्त ने कहा कि नहीं, नियम है कार्य कारण का, लेकिन परमात्मा में वो ताकत है कि वो उसको भी बदल दे, वो पापी को भी सुखी कर दे और धर्मात्मा को भी दुखी कर दे। उसकी ताकत अलग है। फिर समस्या आई। उन्होंने परमात्मा को वहां रख दिया कि हमारे हर सुख दुख का कारण परमात्मा है,
हमने क्या किया? हमने शब्द बदल दिया और हमने रखा कि कर्म हमारे सुख दुख का कारण है। शब्द का ही अंतर है। वो परमात्मा कहते हैं, हम कर्म कहते हैं, लेकिन हम खुद कारण हैं सुख के या दुख के। ना हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और ना भगत जन जो परमात्मा को कर्ता धर्ता मानते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। ये कर्म की थ्योरी कहां से आई? कर्म की थ्योरी इस बात से आई, या परमात्मा की थ्योरी इस बात से आई कि हमने एक कर्म और उसके फल के बीच में वर्षों का नहीं जन्मों का गैप डाल दिया कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जहां भोग रहे हो यहां अच्छे करोगे, आगे भोगो। किसी के चित्त में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इतना दूरगामी परिणाम का प्रभाव अपने मन पर ले। चित्त की एक सीमा है, वो जितना ही दूरी बढ़ती चली जाएगी उतना उसका प्रभाव चित्त पर खत्म होता चला जाएगा। कोई आकर के आपसे कहे कि मैं सिमंदर प्रभु से पूछ कर आया हूं देव, और उसने बताया है कि आज शाम को तुम मर जाओगे, तो क्या शाम तक का हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसा अब तक जी रहे थे, या उसमें उथल पुथल मचेगी? क्या इस बात का हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा? भयंकर रूप से पड़ेगा। लेकिन वही व्यक्ति कहे कि तुम 7 महीने के बाद मरोगे, क्या उतना ही प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव में अंतर आ जाएगा। वो कहे 7 साल के बाद मरोगे, तुम कहोगे पागल हो, तुम्हारे चित्त पर उसका असर नहीं रहेगा। और 70 साल के बाद मरोगे ये कहे तो तुम हंसोगे कि मूर्ख आदमी है, पागल आदमी है, क्या बोलता है। एक ही बात कही है सब बातों में कि तुम मरोगे। अंतर डाला है तो सिर्फ इस बात का डाला है समय का। पहले में उसने कहा शाम को मरोगे, आखिरी में कहा 70 साल के बाद मरोगे। दोनों के कारण से हमारे चित्त के प्रभाव को अनुमान लगाओ कितना अंतर पड़ता है। जो चित्त एक जन्म के काल के अंदर भी इतना अंतर अनुभव करता है, वह चित्त जन्मों जन्मों के अंतराल पर प्रभावित होगा। मान लो आपने कल एक गीत सुनाया और आज भी एक गीत सुनाया, और मैंने कहा कल वाला गीत आज से ज्यादा सुंदर था, अच्छा था, तो आप दुखी हो जाओगे कि यार आज मजा नहीं आया। और मैं दूसरी तरीके से कहूं कि आज का गीत कल वाले से ज्यादा अच्छा है, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आज निकट है, कल दूर था। एक दिन की दूरी। गीत आपका सुनाया आपने, तारीफ आपकी,
फिर भी एक रात का फैसला भी आपके चित्त को प्रभावित करता है। और तुमने तो जन्मों जन्मों के फैसले डाल दिए, चित्त कैसे उसको स्वीकार। इसीलिए तो हम सब कहते हैं कि कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा, कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा, और फिर भी वही कर्म करते हैं जिनके परिणाम गलत होंगे, फिर भी वही कर्म करते चले जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अगला जन्म किसने देखा, अब मौज कर रहे हैं, अब बेईमानी कर रहे हैं, अब हमारे पास धन है, संपत्ति है, हम चाहे चोरी करें, बेईमानी करें, कैसे भी करके आज जो हमने संग्रह किया है उसकी आज तो मौज कर रहे, कल की कल देखेंगे। चित्त उसको ग्रहण नहीं करता। ये जन्मों जन्मों के फैसले ने व्यक्ति के अंदर ये चीज पैदा कर दी, और उसका करने का कारण ये रहा कि एक धर्मात्मा व्यक्ति दुखी है और पापी व्यक्ति सुखी है। जब हम ऐसा जीवन में देखते हैं तो हम फिर वो जन्मों का गैप डाल देते हैं कि पिछले जन्मों के कारण से ऐसा है। भगवान कहते हैं गौतम ऐसा नहीं है। अगर तुम सुखी हो तो वर्तमान में तुम ऐसा जरूर कुछ कर रहे हो जिसके कारण से तुम सुखी हो, और यदि तुम दुखी हो तो तुम वर्तमान में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण से तुम दुखी हो। अतीत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान में। मान लो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, तो क्या तुम सुखी हो सकते हो? बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज घर में शांति नहीं है, तो शांति का कारण अतीत के कर्म नहीं, वर्तमान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण से अशांति है। या तो घर में का कोई सदस्य क्रोधी होगा, कोई अहंकारी होगा, कोई ईर्ष्यालु होगा, तो अशांति आएगी, दुख आएगा। साधुओं में भी अगर ईर्ष्या है तो दुखी होंगे या सुखी होंगे? और डाकुओं में भी अगर आपस में प्रेम है तो सुखी होंगे या दुखी होंगे? भगवान कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चल सुखी हो जा, छोड़ परमात्मा की चिंता, छोड़ कर्म की चिंता, शांति के मार्ग पर चल सुखी हो जा, करुणा के मार्ग पर चल सुखी हो जा। होगा नहीं, हो जा। और ईर्ष्या के मार्ग पर चलेगा तो ईर्ष्या भरी पड़ी है, देखा तुमने। फिर हम कहते हैं महाराज संत भी दुखी हो गए, कर्म के कारण से दुखी नहीं है, ईर्ष्या के कारण से दुखी है। तुम किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी संत के पास, और तुम जाकर के उसको बोलो कि गुरुदेव आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे क्षेत्र में एक संत आए, वो आपसे भी श्रेष्ठ थे, और फिर उसका चेहरा देखो। क्योंकि संत अपने से श्रेष्ठ किसी को स्वीकार कर ही नहीं सकता, और जब अपने से श्रेष्ठ कभी किसी को स्वीकार नहीं कर सकता
तो वो सुखी होगा या दुखी होगा। अहंकार सुख का मार्ग है या दुख का मार्ग है। अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, महाराज शांति नहीं है, कोई पाठ बताओ, कोई माला बताओ, और संत भी ले शांतिनाथ का जाप कर ठीक हो जाएगी। अरे कितना ही शांतिनाथ का जाप करते चले जाओ, शांति मिलेगी? भगवान कहते हैं छोड़ जाप की बात, छोड़ और बातें, ईर्ष्या छोड़ और सुखी हो जा। अहंकार छोड़ और सुखी हो जा, क्रोध छोड़ और सुखी हो जा। हम सुखी हैं या दुखी हैं, उसके पीछे कर्म नहीं, परमात्मा नहीं, हम स्वयं कारण हैं। कर्म की चूरी, कर्म का कारण मैं आपके सामने भविष्य में कभी रखूंगा। भगवान ने कहा, गौतम हमारे सुख या दुख में ना परमात्मा कारण है और ना कर्म कारण है। हमारे सुख या दुख में हम स्वयं कारण हैं। हम ऐसा कुछ जरूर करते हैं जिसके कारण से हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख का या दुख का कारण वर्तमान में ढूंढ लेना चाहिए।